नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कंप्यूटर किस प्रकार से चलाते हैं और कंप्यूटर को चलाते वक्त किस किस बातों का ध्यान रखते हैं, और साथ में उनके पार्टों के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। तो जो आज का ये जो वीडियो है, मैंने बताया था कि अपने इस वीडियो को मैंने 2-3 पार्ट में मैं बनाऊँगा। तो ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट है। तो इसमें हम सीखेंगे क्या कि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो इसके मतलब कि कनेक्शन में जो केबल लगते हैं, केबल जिसके थ्रू हम अपने मतलब कि मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस को ज्वाइन करते हैं, अटैचमेंट कराते हैं, वो उन केबलों को हम क्या कहते हैं। बस हम उन्हीं केबल के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 5-6 मिनट जाएगा। उसके बाद आपको कंप्लीट रूप से कंप्यूटर के पार्ट के बारे में, वायरिंग के बारे में, चलाने का तरीका मैंने सब कुछ बता दिया है। फिलहाल प्रैक्टिकली नहीं बताया, तो मैं प्रैक्टिकली भी इसका आप लोगों को बता के इस बना के वीडियो आप लोग दे दूंगा, और आप लोग उसको भी देख के अपना कंप्यूटर चला सकते हैं। या फिर जो लोग मेरे इस मतलब कि वीडियो को देखे होंगे, दूसरे वाले वीडियो को, तो उनको चलाना ज़रूर आ गया होगा, कोशिश किए होंगे तो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो रखे हुए हैं, तो उसमें आपको 4 पार्ट में एक जो ये पार्ट है, पहला वाला पार्ट है, इसमें ये पहला पार्ट आपको पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कंप्लीट। इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो अब फिर मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो जो केबल है, कुछ केबल हमारे पास, जैसे कि ये देखिए, जो मैंने बताया था कल कि जो सीपीयू का बैक साइड होता है, जहाँ पे हम अपने सारे केबल को लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर से प्रिंटर को कनेक्ट, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, माउस को कनेक्ट करने के लिए सीपीयू के पीछे जो भी हिस्से होते हैं उसको लगाते हैं। उसके बारे में मैंने बताया था, ये वही है। तो ये जो मैंने बताया था, जो सबसे पहला हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये पावर, क्या नाम है कि मेन पावर सप्लाई केबल होता है। तो इसको मैंने वीजीए वो पावर सप्लाई केबल बताया था मैंने, जो कि दोनों एक जैसे होते हैं। चाहे तो आपका सीपीयू का पावर सप्लाई केबल हो, चाहे तो आपका मॉनिटर का पावर सप्लाई केबल हो, ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो अब प्रिंटर, ये जो आपका यहाँ प्रिंटर दिख रहा है, इस प्रिंटर में भी, ये प्रिंटर में भी आपका ये जो है कि पावर सप्लाई केबल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। उसके बाद आपको मैं इसके बारे में बताता है PS2, जो कि पुराने सिंपल कीबोर्ड, सिंपल माउस को जो हमारे आते थे पहले के, उनका जो USB होता था, USB पिन जो होती थी, वो गोल पिन की होती थी, जिसको साधारण माउस कहते थे, 7.8 होते थे। उसके बाद हम अपने USB के बारे में बात करते हैं। USB, तो USB का केबल देखिए, जो USB होता है, ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। इसमें USB देखिए, ये जो है, ये भी USB है। ठीक है, ये भी USB है, और यहाँ पे है देखिए, ये भी USB ही है। ठीक है, ये भी USB है, और इसका एक हिस्सा ये जो है, ठीक है। तो USB का मतलब मैंने कल बताया था, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ये जो होता है कि इसका हिस्सा हम इसमें ला के लगा देते हैं। चाहे तो आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, तो वो USB का ही आ रहा है, तो हम इसमें पीछे लगा देते हैं। चाहे तो आपके पास पेन ड्राइव हो, तो पेन ड्राइव को हम इसमें पीछे लगा लेते हैं। मेमोरी कार्ड, कार्ड जो भी हमें लगाना होता है, कार्ड के साथ हम लगा लेते हैं। लेकिन अब ये जो हिस्सा होता है, ये USB वाला हिस्सा जो होता है, इसका जो ये पार्ट आगे भी CPU के दे देता है, ताकि हम जो मतलब कि फिक्स केबल USB के है, वो पीछे लगा दें, जिसको बार बार निकालने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कीबोर्ड, माउस को बार बार निकालने की ज़रूरत है नहीं, तो इसको हम पीछे लगा देते हैं। और हमें पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गई, मोबाइल के केबल्स हो गए, मोबाइल को कनेक्ट करा, तो हमें ये हिस्सा आगे देता है, दो पॉइंट और आगे दे देता है, 2 USB। तो जिससे हम अपने सॉन्ग, मूवी, पिक्चर, डॉक्यूमेंट भरना, अपलोड मतलब निकालना, भरना, सब क्या करते हैं कि आगे से ही काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यही आपके USB हैं। ठीक है, तो ये USB केबल हैं ये सब। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि मैंने कल बताया था इस हिस्से के बारे में। ये जो हब का है, ये इसको बताया था कि जो VGA केबल होता है, जो कि मॉनिटर और CPU को जोड़ता है एक साथ। जैसे जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं, वो सब मॉनिटर पे दिखाता है, ट्रांसफ़र करता है VGA केबल। तो VGA केबल देखिए यही है। इसके दोनों हिस्से क्या होते हैं कि एक जैसे होते हैं। ठीक है, दोनों हिस्से एक जैसे होते हैं, और CPU में भी ऐसे ही बना होगा, और मॉनिटर में भी ऐसे ही बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये अलग से यहाँ पे निकाल के आपको दिखा दिया है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था सॉन्ग आउट बाहर लाने के लिए, ठीक है, और ये सॉन्ग इनपुट कराने के लिए है, ठीक है, और ये माइक्रोफोन लगा के कुछ रिकॉर्ड करने के लिए होता है, ठीक है। ये आपका ये प्रोसेस उसमें इतना है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। और ये जो बीच में है ये SMPS है। क्या है SMPS? इसको हम पंखा बोलते हैं, फ़ैन। दो पंखे होते हैं जो एक प्रोसेसर को मतलब कि क्या करता है कि ठंडा करता है, दूसरा क्या करता है कि कूलिंग को क्या करता है कि जो अंदर गर्माहट होते हैं उनको निकाल के बाहर करता है, कूलिंग को अंदर करता है, ठीक है, ये होता है। तो ये दो SMPS इसमें होते हैं जो मतलब कि प्रोसेसर से रिलेटेड हो, प्रोसेसर पे मतलब कि प्रभाव ना हो, इसलिए कोई भी प्रभाव परिवर्तन ना पड़े, इसलिए ये लगाए जाते हैं। ये नहीं रहता तो शायद क्या नाम है कि आपका CPU ऑन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बता दें, हम आपको इसके मॉडम के बारे में बताए थे। ये जो है ये मॉडम, इसके बारे में बताए थे आपको। तो ये मॉडम देखिए आपका यही केबल है जो इंटरनेट को जोड़ता है, मतलब कि कोई राउटर है, जैसे कि यहाँ पे देखिए उसी वही हिस्सा है, बस CPU में दे दिया है, ठीक है। ये वही केबल है जो आपका और आपके राउटर से आपके मॉनिटर CPU को नेट से कनेक्ट करा के क्या करता है कि इंटरनेट को चलाने में मदद करता है। मतलब कि ये मॉडम को कनेक्ट कराने के लिए CPU से क्या करता है कि ये केबल मदद करता है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि वो प्रिंटर का ये भी केबल है जो कि एडाप्टर है, वो पहले आ रहे थे, अब नहीं आ रहे हैं, ये अब नहीं आ रहे। पहले जो प्रिंटर हमारा CI वाला आ रहा था उसमें यही एडाप्टर वाले आ रहे थे। तो जो एडाप्टर होता है वो अपने उसको जो सप्लाई देते हैं, पावर सप्लाई, वो क्या करता है कि उसको अपने अंदर कन्वर्ट करके AC चार्जर, AC करंट के रूप में मतलब कि प्रिंटर को देता है। मतलब बिल्कुल एक साथ करंट को नहीं देता है, ठीक है। लेकिन अब जो केबल आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, ये पूरे केबल ये दोनों देख रहे हैं एक साथ मिलते हैं, एक ही में ऐड रहते हैं। ये क्या नाम है कि CPU में लग जाता है, ये प्रिंटर में लग जाता है, ये हिस्सा CPU में लगता है, ये प्रिंटर में लग जाता है। तब इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें CPU से या फिर कंप्यूटर से कोई चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। अन्यथा हमें इस कोई टू कॉपी करनी होती है तो हम यही फाटक इसका उठाते हैं और ये यहाँ पे स्कैनर लगा होता है, यहाँ पे रख के हम टू कॉपी कर लेते हैं। और ये जो केबल है ये भी आपका एक तरह का VJ केबल ही है जो क्या करता है कि दो मॉनिटर को कनेक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपका था दोस्तों केबलों के बारे में जानकारी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, जिसको दबाने से आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे आप हमारे हर एक वीडियो का मतलब कि एंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों कल से मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा ADCA प्लस CCC का, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ADCA और CCC का क्लासेस लेके मतलब कि डेली बताऊंगा, और डेली ADCA और CCC का क्लासेस भी चलेगा। बिल्कुल विस्तार से कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसा है, कंप्यूटर किसने बनाया, कंप्यूटर कब बना, बिल्कुल विस्तार से कितने हेडिंग कितने टॉपिक हैं सब कुछ बताएंगे, कल से ये चलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।